हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पावर वुमेन करिश्मा। तो गाइस, लास्ट की वीडियो जो मैंने ग्लूटेन के ऊपर डाली थी, उसमें एक कमेंट आया था कि आपकी बेटी का जो टीटीजी आईजीए लेवल होता है, जो कि ग्लूटेन एलर्जी जिन बच्चों को होती है, डॉक्टर को जब डाउट आता है तो वो फर्स्ट यही टेस्ट कराते हैं। और वो लोग जान पाएंगे जिनको मतलब ये प्रॉब्लम है, जिनके बच्चों को, वो लोग इजीली समझ पाएंगे कि टीटीजी आईजीए वही टेस्ट होता है। तो वो स्टार्टिंग में बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है जब हम फर्स्ट टाइम बच्चे की रिपोर्ट्स कराते हैं तो। और मोस्ट प्रोबेबली उसी में क्लियर हो जाता है कि बच्चे को ग्लूटेन एलर्जी है, मतलब व्हीट से एलर्जी है। अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत डाउट बचता है तो बच्चे की फिर बायोप्सी की जाती है, जैसा कि मेरी बेटी की भी हमने कराई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डाउट ये आता है कि क्या सच में मतलब गेहूं की रोटी खा सकता है बच्चा? क्योंकि आप भी एक मदर हैं, मैं भी एक मदर हूँ, और एज अ पेरेंट हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि लाइफ टाइम कैसे बच्चा निकालेगा बिना गेहूं के, है ना। तो आप बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन छोड़ दीजिए। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो मुझसे होगा मैं ट्राई करूंगी आपकी हेल्प करने की, और आपका बच्चा भी गेहूं खा पाएगा जैसे मेरी बेटी खा सकती है। जब मेरी बेटी छोटी थी, 3 ईयर की थी, तब हमें पता लगा था। जैसे वो स्टार्टिंग में का फेज होता है, 6 मंथ तक बेबी फीड ही करता है बच्चा, है ना। तब तक पता नहीं लगता। आफ्टर 6 मंथ फिर बच्चा थोड़ा थोड़ा मान लो बिस्किट्स वगैरह जैसे देने स्टार्ट करते हैं, तो वो वही टीथिंग टाइम होता है। और वही फिर जैसे हम उसको वीट वगैरह कुछ देना स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत, तो हम समझ नहीं पाते कि ये किस वजह से हो रहा है। ये उसके दांत आ रहे हैं इस वजह से हो रहा है, या फिर ग्लूटेन वाली प्रॉब्लम है। फर्स्ट पहली प्रॉब्लम तो ये है कि उस चीज के बारे में जब हमें पता ही नहीं तो हम समझेंगे कैसे। अब तो काफी सुन लिया है कि काफी इन्फेक्शंस बच्चों में आ रहे हैं, काफी चीजें चली हुई हैं, लेकिन जब मेरा टाइम था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में कि इस टाइप से भी कोई डिजीज होती है। तो ऐसे ही हमारा ना काफी टाइम निकलता रहा, बच्चे को फीवर आता रहा, लूज मोशन होते रहे, पेट में दर्द होता रहा, और थोड़ा सा वीक थी, मतलब हाइट गेन नहीं होती थी। और थोड़ा मुझे लगता भी था, मेरे से एक दो ने कहा भी कि बेटी की हाइट थोड़ी कम है, बट इतना ध्यान ही नहीं दिया ना कि मतलब इस टाइप से कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फ्रिक्वेंटली फीवर आने लगा, बार बार, मतलब हर महीने 15-15 दिन तक वो फीवर रहता था। पीसीएम की पूरी 2 बोतल मतलब खत्म हो जाती थी। जब हमने जाके अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाया, हम जैसे स्टार्टिंग में सबका ही डॉक्टर होता है बच्चों का, तो फिर उन्होंने ही रिकमेंड किया कि आप एक बार ये टेस्ट करा के देखो। लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, हर बच्चों के सिम्टम अलग अलग होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बिना सिम्टम के भी ये प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हो जाती है, पाई गई है ये प्रॉब्लम, क्योंकि डॉक्टर ने बताया, जो मेरी बेटी के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि कभी कभी तो सिम्टम ही नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर स्टार्टिंग में पता लग जाता है तो। लेकिन मेरे केस में हमने इस चीज में बहुत डिले कर दिया, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो प्लीज, अगर आपका बच्चा अभी छोटा है तो ये टेस्ट ना करा लीजिए आप, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो। 1000-1200 रुपए तक का टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट सभी पेरेंट को मैं रिकमेंड करूंगी कि प्लीज आप जरूर से कराएं। अच्छी बात है कि प्रॉब्लम मतलब नहीं है कोई प्रॉब्लम तो आपके फ्री रहोगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो कभी भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में मतलब जैसे जहां तक मुझे पता है, बाय बर्थ ही बोलते हैं कि स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बच्चे में है तो दूसरे बच्चे में भी होगी, सिबलिंग्स में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैंने अपने बेटे का भी टेस्ट कराया था तो उसका नेगेटिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि मन में डाउट आ जाता है ना कि कहीं दूसरे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम ना हो। जैसे वो भी अगर कभी पेट में दर्द बताता, खाना खाने के तुरंत बाद वॉशरूम जाता, तो हमें वही डाउट होने लग जाता था कि इसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं था। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने, जब मेरी बेटी 2.5 साल की, हाँ 2.5 साल की आसपास थी, तब मैंने इसका टेस्ट कराया था, टीटीजी-आईजीए। तो वो 200 था, और जिसकी नॉर्मल रेंज 0 to 20 होती है, मतलब इससे कम अगर आता है। अलग अलग लैब में अलग अलग ये हो सकता है, मतलब जो डेटा है अलग अलग हो सकता है अलग अलग लैब का। लेकिन जहाँ से जैसे मैंने कराया था तो 200 तो बहुत ही मतलब हाई लेवल का होता है, उसमें तो बिल्कुल क्लियरली ही पता लग जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है। किसी का 800 आता है, किसी का कुछ आता है ना। तो डॉक्टर ने तो उसी टाइम बोल दिया था कि 100% मतलब वीट की प्रॉब्लम है, और बच्चा कभी भी वीट से बनी हुई कोई चीज नहीं खाएगा। और आपको जैसे गेहूं, मैदा और सूजी की चीजें बिल्कुल नहीं देनी। चावल से बनी दाल वगैरह, चावल, ये सब आप दे सकते हो। तो जैसे बच्चा गेहूं की रोटी खा रहा है, एकदम से फिर अगर बंद हो जाएगी तो एक माँ ही समझ सकती है कि क्या बीतती है उस माँ पे। और बच्चा, अगर कोई समझदार बच्चा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरी बेटी के केस में मुझे ये बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला कि बहुत ही समझदार बच्ची मेरी है। उसने हर चीज को मतलब माना, कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं किया।
क्योंकि 3 ईयर की थी, एडमिशन भी स्कूल में कराना था और बच्चे कोई पैकेट फूड लाता है, कोई कुछ लाता है, तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी मेरे साथ। तो टीचर को भी हमने बताया कि ऐसे प्रॉब्लम है, मतलब आस-पास कहीं भी किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं और सिर्फ़ हमारे साथ ही ये केस था, पूरे स्कूल में किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं, तो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सीन था हमारे साथ। लेकिन टच वुड वही है ना, भगवान साथ रहते हैं, तो बच्चे में भी थोड़ी-सी होप थी, थोड़ी हिम्मत आई बच्चे में भी, जिद नहीं करती थी मेरी बेटी किसी भी चीज़ के लिए। अगर कुछ कोई पैकेट फूड खाना होता था तो पहले वो इंग्रीडिएंट्स रीड कराती थी कि इसमें मैदा तो नहीं है, क्योंकि वो भी परेशान हो चुकी थी। बार-बार फ़ीवर आना, पेट दर्द होना, काफ़ी दवाई ले लेके बच्चा भी परेशान हो जाता है। पेरेंट तो हो ही जाते हैं दवाई दे-दे के, और इस चीज़ के बारे में समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अभी की रिपोर्ट जो मैं बताऊँ, अभी मैं एक कराने वाली हूँ, अभी 6 मंथ हो गए मुझे रिपोर्ट्स कराए, लेकिन जो 6 मंथ पहले की रिपोर्ट है, व्हीट कंज़्यूम करते-करते, तो वो जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें मेरी बेटी का 6 आया है, मतलब जो एक रेंज होती है ना 0 टू 20 के बीच में, तो मतलब नेगेटिव है, खा रही है अभी, फुल व्हीट पे नहीं है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो मैं धीरे-धीरे बताऊँगी कि कैसे मैंने अपनी बेटी का ये रेंज मतलब कैसे कम हुई है धीरे-धीरे, और कैसे वो अब धीरे-धीरे ग्रो कर रही है। ठीक है? उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी थोड़ा-थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब जैसे ग्लूटेन वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा-सा वीक हो जाता है, बार-बार जैसे फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ जाएँगे। अगर आप देते रहोगे व्हीट तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर आपके बच्चे को मान लो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, तो प्लीज़ मैदा को बिल्कुल अवॉइड करो आप। मैदा तो ना बड़ों के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करो, अपने बच्चे को बिल्कुल भी मत दो, और पैकेट फूड अगर आपको देना है तो इंग्रीडिएंट्स रीड करके दो। ठीक है? अगली जो वीडियो मैं लेके आऊँगी उसमें मैं रिपोर्ट्स भी आपको शो करूँगी। अभी कुछ रिपोर्ट्स फ़ोन में हैं तो इसलिए वो मुझे प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई मैं अभी दिखा नहीं सकती पूरी रिपोर्ट्स, तो मैं ये सोच रही थी कि फुल वीडियो बनाऊँगी सारी रिपोर्ट्स की, और धीरे-धीरे बेटी भी मतलब रिकवर कर रही है, थैंक गॉड। और डॉक्टर की भी काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा ये हमारे लिए जर्नी, ट्रीटमेंट अभी चल रहा है बेटी का, है ना? तो मैं आपको भी बताऊँगी कि कहाँ से ट्रीट कराएँ बच्चे को, कैसे क्या डाइट्स दें, क्या ना दें, और इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली आप ना लें। अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि जब मैंने जैसे आस-पास लोगों को बताया तो उनका ये कहना था कि कुछ नहीं होता, 12-13 साल के बाद अपने आप स्टार्ट हो जाता है, कुछ खा लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है आपको कि अभी देते रहो। अगर आप कंटिन्यू करोगे ना वेट, तो बच्चा और ज़्यादा दुबला-पतला होता चला जाएगा, वीक हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे। इस टाइप से बच्चे मैंने देखे हैं अपनी आँखों से, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत केस बढ़े हुए हैं, बहुत बच्चों में आजकल ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। बड़ों में भी देखी जा रही है और बच्चों में तो है ही, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों की ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि फ्रीक्वेंटली बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये टेस्ट आप ज़रूर से करा के देखो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ हमने फ़ील करी है ना, कोई भी पेरेंट इस चीज़ को फ़ील ना करे। बहुत ही टफ़ फ़ेज़ होता है। जब हम खाना खाते थे और बेटी जब व्हीट वाली रोटी नहीं खाती थी और हम छुप-छुप के खाना खाते थे। कैसे मैंने उस चीज़ को फ़ेस किया है, वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हमने उस चीज़ को हैंडल किया पता लगने के बाद, कैसे बच्चे को समझाया, और मैं अपनी बेटी से भी मिलवाऊँगी, उसका एक्सपीरियंस वो खुद बताएगी आपको कि मैंने कि कैसा लगता था जब मुझे मना कर देते थे, है ना? और धीरे-धीरे अब तो ख़ैर बच्चे समझदार हो जाते हैं। चपाती भी नहीं बनानी आती थी, जैसे अलग से आटा आता है ग्लूटेन फ्री, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी स्टार्टिंग में। अलग से आटा लाना, वो बनाना उसका, लेकिन अब सब कुछ मतलब ओके है, सब कुछ मैनेज हो गया है। अभी चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने मैनेज किया, या रिपोर्ट्स मैं आपको सारी शो करूँगी कि स्टार्टिंग की रिपोर्ट्स क्या थी और अभी की रिपोर्ट्स क्या है। तो आप ना अपने बच्चे को भी कनेक्ट कर पाओगे, अपने बच्चे को भी दिखा पाओगे कि आप इज़िली ठीक हो सकते हो, आप इज़िली व्हीट की रोटी और सब कुछ खा पाओगे। ठीक है? मैदा तो अवॉइड करो, वही मतलब अगर बड़े भी अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे का तो नुकसान करती ही करती है। लेकिन इस चीज़ से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप बिलीव रखो, मैं बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो लास्ट वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको भी शेयर करना, किसी की हेल्प हो, अगर आपको नीड नहीं है तो किसी और को हेल्प होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फुल डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, पूरी सीरीज़ लाने वाली हूँ ग्लूटेन के ऊपर, क्योंकि एक मदर बता सकती है कि उसने क्या-क्या फ़ील किया है और क्या-क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या-क्या यूज़ करना चाहिए। मैं आपको सब कुछ मतलब बताऊँगी उस चीज़ के बारे में। भक्ति से रिलेटेड भी बताऊँगी और पूरा जो मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं वो शेयर करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर से करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर से करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।